संपर्क में विधायक जी के साथ चल रहे हैं। व्हाइट खेसी में इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने साथ और सहयोग पूरा आज अपनी जान पहचान और आप लोगों को जुड़ने और आप लोगों के बीच में अपना पारिवारिक रिश्ता बनाने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। राहुल गांधी जी की विचारधारा पे लोगों की बात ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुरेश गुप्ता जी आप लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी की आवाज को लेकर और आप लोगों के बीच में अपनी मजबूती। बाबू जी, मुख्यमंत्री जी महोदय, यहाँ हरियाणा में तो 450 का सिलेंडर दे के देखो पहले। आप वहाँ घोषणा कराए, आप भी तो यहाँ 9 साल से चीफ मिनिस्टर हो। युवाओं को रोजगार दो। 30 पेपर लीक हो गया आज तक, आप तो रोजगार ही नहीं देते। 25,100 कुछ नौकरियाँ अध्यापकों की खाली पड़ी हैं और बहुत पद खाली हैं, 2 लाख के लगभग। तो युवाओं को रोजगार भी नहीं दे रहे। रसोई का संतुलन बिगड़ा हुआ है, महंगाई ने मार रखी है, अपराध चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। राशन कार्ड काट दिए लोगों के, हम बनाएंगे, कांग्रेस पार्टी बनाएगी। 2024 आ चुका है और चुनावी सरगर्मी को महसूस किया जा सकता है। हर पार्टी जो है अपने दाव खेलने में लगी हुई है, कुछ ना कुछ प्रयास हर तरफ से किया जा रहा है। उसी बीच में लगातार आप लोगों को दिखाया जा रहा है किस तरीके से कांग्रेस की आज़ादी गौरव यात्रा अलग अलग शहर के कोनों में पहुंचती हुई नजर आ रही है। आज वहीं पे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस से सुरेश गुप्ता जी काछवा पहुंचे, यहाँ के लोगों को संबोधित किया जा रहा है। काफ़ी सारे वादे किए गए, काफ़ी सारी बातें भी कही गई। आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या कुछ संबोधित करना चाहेंगे? देखिए, मैं ये बात पूरे दिल से, आत्मा से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी जी और खड़गे जी हमारी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश में निकाल रहे हैं। 15 प्रदेशों से होके जाएगी, 6700 किलोमीटर चलेगी। ये भारत की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इसका अर्थ ये है कि हिंदुस्तान के अंदर भाजपा ने जो नफरत का माहौल देश में पैदा किया है, उसमें हम ये चाहते हैं, राहुल गांधी जी चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान, कांग्रेस का एक एक साथी, एक एक कार्यकर्ता उसमें लोगों को ये बताए कि नफरत के इस माहौल से मोहब्बत से जोड़ा जाएगा, नफरत का माहौल ख़त्म करके मोहब्बत का माहौल पैदा किया जाएगा। और जो कानून हैं देश के अंदर जो बना रहे हैं, जो पार्लियामेंट में अब की बार 3 कानून बनाए, 146 सांसद इन्होंने निष्कासित कर दिए, सस्पेंड कर दिए। उसका कारण ये था कि उन कानूनों पे चर्चा ना हो, और चर्चा नहीं होगी तो छपेगा नहीं, और छपेगा नहीं तो मीडिया बोलेगा नहीं, और मीडिया नहीं बोलेगा तो लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा कानून हो गया। अब 1 तारीख को जैसे हिंदुस्तान के ट्रक ड्राइवरों ने पूरे देश में हड़ताल कर दी, वो क्या कानून है? वो जो मोटरसाइकिल चलाते हैं उन पे भी कानून वही लागू है, जो 3 व्हीलर चलाते हैं उन पे भी लागू है, जो कार चलाते हैं उन पे भी लागू है, जो ट्रक चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं उस पे लागू है। अगर कोई कहीं भगवान ना करे कोई हिट हो जाता है तो उसमें 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना है। इनसे कोई पूछने वाला हो, जो लोग ट्रक पे ड्राइवरी करते हैं, 15,000 20,000 सैलरी लेते हैं, उन पे 7 लाख रुपए हो तो कौन नौकरी करेगा? पहले से ही कानून है 2 साल की सज़ा का, पहले से ही 304 की धारा में अगर कोई हिट होता है तो उस पर लागू होती है। इतना सख्त कानून, ये मतलब ये है कि जैसे आज से 75 साल 76 साल पहले राजे महाराजे होते थे, ये मोदी जी और ये भाजपा इस देश को राजाओं की तरह राज चलाना चाहती है, और हमें लोकतंत्र का नागरिक न मान के प्रजा मानते हैं। और अगर इस देश में संविधान बचाना है बाबा साहब अम्बेडकर का, अगर इस देश में लोकतंत्र बचाना है, तो मैं काछवा के लोगों से, आज भाई विक्रम ने यहाँ हम सबको मिलवाया, डॉक्टर चंद्रमणि नारंग हैं, रामफल जी हैं, यहाँ हमारे जिला पार्षद हैं, हमारे साथी सागर चंदेल जी हैं, भाई हमारे संजीव कंबोज जी हैं, ये हमारे साथी जोगेंद्र वाल्मीकि जी हैं, अखिलेश गौतम हैं, हमारे भाई संजीव जी ये बैठे हैं, करम सिंह जी हैं, और मतलब भोड़ा जी हैं। ये सब लोग, मतलब सब लोग यहाँ हमारे साथी आए हैं। ये मैंने ये प्रार्थना रखी है कि हर रोज़ गांव के लोग 1 घंटा प्रचार करें कांग्रेस पार्टी का, तो भाजपा से हम आगे निकलेंगे। और लोकसभा के चुनाव में भी आपको भाजपा को हटाना है और इस देश को बचाना है, कांग्रेस पार्टी को लेके आना है। हरियाणा में भी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, और विधानसभा के चुनाव में खट्टर साहब को, क्योंकि रोहतक के रहने वाले हैं, मेरे ख्याल में करनाल विधानसभा में 100 लोगों को नहीं जानते। सेवा भाव
कहते ज़रूर हैं फिर करते नहीं हैं। तो इसलिए उनको भी बदलना बड़ा ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ समाज का हर वर्ग, चाहे वो दलित समाज का हो, चाहे पिछड़े वर्ग का हो, चाहे किसान वर्ग हो, और ख़ासकर जो हमारा युवा वर्ग है, जो हमारी महिलाएं हैं, रसोई का संतुलन बिगड़ गया। 500 रुपये का सिलेंडर तो राहुल गांधी और खड़गे जी ने देना है, कांग्रेस पार्टी का वादा है। 300 यूनिट बिजली माफ़ करेंगे। ये खट्टर जी अभी चुनाव में चले गए राजस्थान, बोले 450 रुपये का सिलेंडर दूंगा। अरे बाबूजी, मुख्यमंत्री जी महोदय, यहाँ हरियाणा में तो 450 का सिलेंडर दे के देखो पहले। आप वहाँ घोषणा कराए, आप भी तो यहाँ 9 साल से चीफ मिनिस्टर हो। युवाओं को रोजगार दो। 30 पेपर लीक हो गए आज तक, आप तो रोजगार ही नहीं देते। 25,100 कुछ नौकरियाँ अध्यापकों की खाली पड़ी हैं, और बहुत पद खाली हैं, 2 लाख के लगभग। तो युवाओं को रोजगार भी नहीं दे रहे। रसोई का संतुलन बिगड़ा हुआ है, महंगाई ने मार रखी है, अपराध चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। राशन कार्ड काट दिए लोगों के, हम बनाएंगे, कांग्रेस पार्टी बनाएगी। फैमिली आईडी जो बनती है, प्रॉपर्टी आईडी है, ये पोर्टल पे अनाज बिकता है, सब खत्म करेंगे हम लोगों से प्रार्थना करने आए हैं कि आप कांग्रेस के साथ खड़े होइए, राहुल गांधी जी का हाथ पकड़िए, खड़गे जी का हाथ पकड़िए और बदलाव कीजिए। अभी बीते दिनों में देखा गया कि कुछ गेस्ट टीचर्स बैठे हुए थे जो मांग कर रहे थे कि उनको पक्का किया जाए, लेकिन उसके खिलाफ जो है लाठी चार्ज उनके ऊपर किया जाता है प्रशासन के द्वारा। काफ़ी लोग चोटिल भी होते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जो सरकार है ना हरियाणा की, जिसमें खट्टर जी मुखिया हैं, पहले तो इन्होंने नए सरपंच बने, सारे सरपंचों को पिटवाया। ये सोचते हैं कि पिटने से आदमी ठीक होता है, मारे से डरेंगे। वो हरियाणा की जनता को डराना चाहते हैं, डरेंगे तो हमें वोट देंगे। इसी प्रकार उन्होंने टीचरों पर हमला किया, इसी प्रकार उन्होंने पहले आशा वर्कर थी उनको घुमाया, मतलब किसी का फैसला नहीं करते। 2 साल तक जो ये रजिस्ट्री में जो बेचारे कल ऑन उस पर लगा रखे हैं कॉन्टैक्ट बेस पे, उनके साथ ऐसे किया। इनका तो काम है, ये तो जो आदमी काम करता है उसको भी बेरोजगार करना चाहते हैं। ये खट्टर जी का पहला मुद्दा है। अब मेरे को आज हम वहाँ थे, क्या नाम है, आनंद विहार कॉलोनी थी ना, तो उसमें महिलाएं कह रही थी कि वही जो अनाज बांट रहे हैं वो भी खराब है। तो मुख्यमंत्री खट्टर जी कहते हैं कि 0 टॉलरेंस है। इतने लोग क्यों पकड़े गए करनाल में? मतलब जो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, नगद पैसे पकड़े गए। आपके तो HPSC के दफ्तर में नगद पैसे पकड़े गए। पता नहीं मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हैं और सच बोलते हैं तो भाई CBI से इंक्वायरी कराएं। आपके तो BJP के बहुत लोग फंस जाएंगे करनाल के, अगर भाजपा इंक्वायरी कराए खट्टर साहब CBI से, तो ये बड़े भाजपा के बहुत नेता फंसेंगे उसमें। तो ईमानदारी का ढोल पीटते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, जाति पर और धर्म पे गुमराह करते हैं। और मैं लोगों को ये प्रार्थना करता हूँ कि आप कांग्रेस का साथ दीजिए, इनसे गुमराह मत होइए। और अभी सरपंच साहब यही बात कर रहे थे कि 10 साल इन्होंने खाया है, और आप सभी को मालूम है खा खा कर आदमी जब अपनी सेहत बना लेता है तो मजबूत हो जाता है। अब आई थिंक ये मजबूत हो चुके हैं। अब अपनी शक्ति किस पे उतारेंगे? तो ये शक्ति पीटने पर उतारेंगे, गेस्ट टीचर उतारेंगे, हम लोगों पर उतारेंगे, देश की जनता पर उतारेंगे। अब ये पीटने पर उतारू हैं, और ये तो अभी पीटना शुरू हुए हैं। आगे आगे देखो होता है क्या, बहुत बुरा हाल होने वाला है। देश किस और ये लेकर जाएंगे अभी आप लोगों को नहीं पता। कई लोग कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। लोकतंत्र की हत्या कैसे होगी? हर चीज़ प्राइवेट है। जब ये चीज़ें प्राइवेट हो जाएंगे, महकमे प्राइवेट है, हर चीज़ प्राइवेट है, तो हमारे जो SC-BC के जो सर्टिफिकेट बने हुए हैं ये बच्चे कहाँ पर लेकर जाएंगे? जब वो लोग जॉब करते हैं वो वहाँ पर लागू नहीं होंगे। इसी चीज़ से पता चलता है कि लोकतंत्र की हत्या कैसे हो रही है। एक और मोदी जी एक और चीज़ लेकर आए हैं, मुझे तो समझ नहीं आती ये मोतीलाल करता क्या है। इसको ये सुझाव कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। एक ऐसी चीज़ लेकर आ रहा है, सेल्फी पॉइंट, सेल्फी बूथ हर जगह, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जितने भी गवर्नमेंट अस्पताल या स्कूल्स हैं उनके बाहर मोतीलाल जी का। अभी मैं मोतीलाल कहूँगा क्योंकि मुझे भी डर लगता है ईडी के छापों से। अभी एक करनाल के भाई साहब है, उसने पोस्टर लगवाए तो पता चल गया अब छापे शुरू हो गए, तो डर लगता है मुझे मोतीलाल से। मोतीलाल अभी सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं, हर जगह सेल्फी पॉइंट लगेगा। वो सेल्फी पॉइंट स्टार्टिंग 1.5 लाख रुपए से शुरू है। वो जो मोतीलाल जी का पोस्टर बनेगा वो 1.5 लाख का बनेगा। उसके साथ कोई भी खड़ा होकर पिक्चर खिंचवाए और अपनी ऐड करे। ये सिर्फ ऐड है। ये पैसा आ कहाँ से रहा है? ये पैसा जनता का लग रहा है।
जनता का पैसा लगा कौन रहा है ऐड में? मोतीलाल जी। मोतीलाल जी, हम बड़े गरीब व्यक्ति हैं, इस देश को बस बहुत आपने लूट लिया, हमें बख्श दो। हम क्षमा प्रार्थी हैं कि इन लोगों ने एक गलती करी थी, लेकिन अब समय बदलाव का है। कांग्रेस पार्टी लाओ और देश बचाओ। संजय चंदेल, करनाल। सर, चुनावी सरगर्मी देखी जा सकती है क्योंकि कल सीएम और जेपी नड्डा के द्वारा एक रैली निकाली जाती है पंचकूला में, और आज दुष्यंत चौटाला घरोंडा में पहुंचे हुए हैं अपनी रैली लेकर। तो कांग्रेस की ओर से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? पूरे भारतवर्ष में 28 दिसंबर को 139वां हमारा स्थापना दिवस था। नागपुर के अंदर 10 लाख आदमियों की एक बहुत बड़ी रैली हुई। वहाँ से चुनावी शंखनाद राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने वहाँ से शंखनाद कर दिया है, और पूरे हिंदुस्तान में चुनाव में कांग्रेस पार्टी जारी है। हमारी रोज़ाना मीटिंगें होती हैं, रोज़ाना बैठकें होती हैं, और पार्लियामेंट के लिए हमारी हरियाणा की भी जो है स्क्रीनिंग कमेटी बन चुकी है, और हम सब लोग प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर रणदीप सुरजेवाला जी, कुमारी शैलजा जी, किरण चौधरी जी, सब लोग मिलके हम अपनी बात रखेंगे। और लोकसभा में भी मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता लोकसभा में भी हमें 6-7 सीटें देगी, और विधानसभा में भी मैं समझता हूँ 80 पार हो जाएंगे, ऐसा मेरा विचार है। और हरियाणा की जनता का रुख कांग्रेस के साथ है। तो दुष्यंत चौटाला आज करनाल ही पहुंचे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो अपने आप से बाहर नहीं सोचती, बापू बेटा अपने आप से बाहर ही नहीं सोच पाते। और गठबंधन ये बहुत अच्छी बात दुष्यंत चौटाला जी ने कही है, क्योंकि उनका काम भी यही है। वो भी चाचा भतीजा एक दूसरे को नहीं चाहते। अभय चौटाला को वो पसंद नहीं करते, वो उनको पसंद नहीं करते। उनके पिताजी अजय चौटाला जी और अभय चौटाला दोनों सगे भाई हैं, उनका आपस में झगड़ा है। उनको तो ये बात कहनी नहीं चाहिए। जिनके घर में पहले ही झगड़ा है, जिनके यहाँ लड़ाई है, उन्होंने पार्टी भी 2 बना ली। हमारी पार्टी तो एक है कम से कम, उनकी तो पार्टी भी 2 है। और भाई सभी लीडर हैं यहाँ कांग्रेस में। भूपेंद्र हुड्डा जी अपने ढंग से काम करते हैं, शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी अपने ढंग से काम करते हैं, हम अपने ढंग से करते हैं। लेकिन हरियाणा में एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसकी भावना और समर्पण राहुल गांधी और खड़गे जी के साथ नहीं है। ऐसा एक व्यक्ति हरियाणा में मैंने तो अभी कोई लीडर नजर आया। परिवार के सदस्य हैं, सारे एक ही परिवार के सदस्य हैं। काम करने का तरीका। गठबंधन को लेकर कह रहे हैं कि अच्छा चल रहा है और आगे भी ऐसे जारी रहेगा। दावा ठोक रहे हैं कि 10 की 10 सीटें आएंगी। गठबंधन किसका है? जेजेपी और बीजेपी। ये तो फर्जी सा गठबंधन नहीं लगता आपको? ये तो रोजाना खबर आती रहती है कि आज गठबंधन टूटने वाला है, शाम को टूट जाएगा, सवेरे रह जाएगा। और भाई कई लोग तो भाजपा के मंत्री बनने के लिए तरस रहे हैं इस बात के लिए। तो मुझे लगता है कि ये गठबंधन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। स्वार्थ का गठबंधन है और ठगबंधन है ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं है इनकी, क्योंकि लोगों ने पिछले दिनों जितनी लुटाई हुई है, जितने हालात आप देखिए। अगर किसी को फैमिली आईडी बनवानी है तो कितने पैसे खर्च होते हैं। अगर किसी ने मतलब जाके प्रॉपर्टी आईडी बनवानी है तो कितने पैसे खर्च होते हैं। मेरे ख्याल में हमने करनाल शहर को डोर टू डोर करा, 60% हम डोर टू डोर कर सके। बाज़ार में भी चल रहे हैं। मतलब हमें तो लोग ये कहते हैं कि हम इस सरकार से बड़े दुखी हैं, और मैं समझता हूँ केंद्र में भी और हरियाणा में भी दोनों जगह बदलाव आएगा। और जो ये कहते हैं हम 10 सीटें जीतेंगे और जीतेंगे, तो लोग फैसला करेंगे। ना मेरे कहने से कोई जीतता, ना उनके कहने से कोई जीतता, ना हमारे कहने से कोई हारता, ना हमारे कहने से कोई जीतता। लेकिन लोगों की बात सुनकर मेरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा में और विधानसभा के चुनाव में हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन करेगी। देखिए, इलेक्शन आने वाले हैं, 2024 की शुरुआत हो चुकी है और हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आ रही है। हर पार्टी की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। उसी बीच आप देख सकते हैं कि लगातार कांग्रेस जो है आज़ादी गौरव यात्रा को लेकर करनाल के अलग अलग कोनों में पहुंचती है। लोगों को संबोधित किया जाता है, आम जन से जुड़ा जाता है और उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश की जाती है। उसी बीच कई बार ऐसा भी होता है कि प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी अक्सर तंज भी कस देते हैं, चाहे बात बीजेपी सरकार की हो या फिर जैसे आज जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन को ठगबंधन उन्होंने बताया। जिस तरीके के भी तंज यहाँ पे सुनने को मिले, लेकिन देखिए फैसला आखिरकार आप लोगों का, चुनाव आने वाले हैं, आपको किस पार्टी को समर्थन देना वो आपके हाथों में है। लेकिन हमारा कर्तव्य था कि आप लोगों तक हर पार्टी की बात को पहुँचाया जाए। ठीक वैसे ही आज आज़ादी गौरव यात्रा पहुँची हुई है काचवा में, यहाँ के लोगों को संबोधित किया जाता है और उसी बीच कई तरीके के वादे भी किए जाते हैं। ये भी बोला जाता है कि अगर कांग्रेस को इस बार जिताया जाए, कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो सिलेंडर बहुत सस्ते हो जाएंगे, 500 रुपये के हो जाएंगे, बेरोजगारी को मिटा
मिटा दिया जाएगा, गरीबी नहीं रहेगी। और जैसे कि आजकल आमजन को रसोई चलाने में दिक्कत हो रही है, मिडिल क्लास फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा परेशानी से जूझ रही हैं, तो वो नहीं होगा। पेंशन बताया जा रहा है 5,000 से 6,000 कर दी जाएगी बुजुर्गों के लिए। तो बहुत सारे ऐसे समाधान ज़रूर यहाँ पे निकाले जा रहे हैं, लोगों की बातों को यहाँ पे सुना ज़रूर जा रहा है, उनसे जुड़ा ज़रूर जा रहा है, लेकिन क्या कुछ होगा वो तो एक बार इलेक्शन आने के बाद ही पता चल पाएगा।